हेलो दोस्तों, क्लास में एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज में अगले टॉपिक चाइल्ड मोर्टलिटी रेट, जिसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा चाइल्ड मोर्टलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। देखिए, इसके अनुसार भारत में हर साल अनुमानित 26 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या बच्चों में, जिसमें 0 से 6 वर्ष की हिस्सेदारी 13%, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 0 से लेकर 6%, उनकी हिस्सेदारी हम देखेंगे जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार ताकि 13% है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसे NHM बोलते हैं, के तहत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यापक रूप से उन हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है जो बाल अस्तित्व में सुधार करते हैं और शिशु और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारकों का समाधान करते हैं। अब ये अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि बच्चे के अस्तित्व को अलग से संबोधित कर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह माँ के स्वास्थ्य से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो कि एक किशोरी के रूप में उसके स्वास्थ्य और विकास से निर्धारित होता है। इसलिए देखभाल की निरंतरता की अवधारणा, जो बच्चे के अस्तित्व में सुधार के लिए महत्वपूर्ण जीवन चरणों के दौरान देखभाल पर जोर देती है, कई राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पालन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का एक अन्य आयाम सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से और विभिन्न प्राथमिक रेफरल इकाई या तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा पर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाएं घर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, इस अनुसार क्या होता है कि जो भी सेवाएं होती हैं मतलब घर पर ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य अब प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य रणनीतिक दृष्टिकोण 13 के 2 प्रमुख स्तंभ है। इसमें पहला कौन सा है आपका? तो पहला है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके अनुसार प्रजनन जो है, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर रणनीति के तहत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यापक रूप से उन हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है जो बाल और स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करते हैं और नवजात शिशु अल्पायु में योगदान करने वाले कारकों को संबोधित करते हैं। 5 मृत्यु दर और कुपोषण राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP से बोलते हैं NPP 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से लेकर 12 चली थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से 17, सतत विकास लक्ष्य 16-30, और नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में बाल स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें SDG जो होती है आपकी, तो SDG के तहत बाल स्वास्थ्य के लक्ष्य रखे गए हैं, उनको देखते हैं। इसके अनुसार 2030 तक नवजात शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करना है। ठीक है, और सभी देशों का लक्ष्य नवजात शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कम से कम यानी 12 और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 तक कम करना है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर। यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर क्या होता है कि बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको कम करना, इसका एक लक्ष्य है। भारत में बाल मृत्यु दर के कारण देखें तो RSS रिपोर्ट के अनुसार 2010-13 की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार भारत में बाल मृत्यु के मुख्य कारण क्या है? पहला तो है समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन, यानी कि समय से पहले बच्चों को जन्म हो जाना और जन्म के समय उनका वजन कम होना। ठीक है, ऐसे मामले से 29% आपकी मौतें हो जाती हैं। सेकंड, निमोनिया, जिसकी वजह 17.1। ठीक है, डायरिया की वजह से 8.6 और अन्य संचारी रोग से 8.3। ठीक है, जन्म के बाद क्या श्वास का अवरोध, यानी कि जन्म के समय बाद क्या होता है सांस के रुक जाने और जन्म आघात, इससे 8.2%। ठीक है, चोट आने से 4.6%, और जन्म जात यानी कि जो जन्म से ही जो विसंगतियाँ शरीर में होती है उसकी वजह से 4.2%, और अस्पष्ट या अज्ञात कारण यानी कुछ ऐसे कारण जिनकी कारण मालूम नहीं होते, जिनकी मृत्यु कारण पता नहीं होता है, इसकी वजह से 4.4%। ठीक है, और बैक्टीरियल सेप्सिस और गंभीर संक्रमण की वजह से 3.6%, और बुखार या अज्ञात की उत्पत्ति होती है, इसकी वजह से 2.5%,
ठीक है। तो और अन्य सभी शेष कारण देखें तो 8.4%। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनके परसेंटेज में रेशियो दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य क्षेत्र जो है। पहला मुख्य क्षेत्र 1 है, इसमें देखेंगे कि नवजात एवं बाल स्वास्थ्य नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल। जन्म के समय प्रत्येक प्रसव बिंदु पर सुविधा आधारित बीमार नवजात देखभाल FRU और जिला अस्पतालों में गृह आधारित नवजात देखभाल और छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम इसमें शामिल है। क्षेत्र 2 में आपका क्या शामिल है? पोषण माह के पूर्ण स्नेह कार्यक्रम के तहत क्या इष्टतम शिशु और छोटे बच्चे के आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना और सूक्ष्म पोषक तत्व अनुपूरक विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड, गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों का प्रबंधन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है। और थर्ड वाले में बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां जो होती है इसका प्रबंधन करना, बचपन में दस्त संबंधी बीमारियां होती हैं इनका रोकथाम करना। ठीक है। तीव्र श्वसन संक्रमणों का प्रबंधन करना, ये सब थर्ड में आता है। और फोर्थ में आपका आएगा टीकाकरण, नियमित टीकाकरण की सघनता। ठीक है। और खसरा और जापानी एनसेफलाइटिस से संबंधित मौतों का खत्म करना, ये सारी चीज़ें मुख्य क्षेत्र आपके 4 में आ जाएगा। अब अगला है हमारा पोलियो उन्मूलन। तो पोलियो उन्मूलन क्या है? बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेप की रणनीतियाँ स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और व्यावसायिक परिवर्तन संचार के माध्यम से समुदाय की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। तो ये सारी तरीके से ध्यान केंद्रित करके मतलब ये जो तरीके हैं इनके द्वारा क्या पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।